नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जय भारत। TV6 न्यूज नेटवर्क के कार्यक्रम में एक बार फिर अशोक वानखेड़े के साथ। खबर कल आई कि ममता बनर्जी को चोट लग गई है। साफ साफ वो तस्वीरें भी देखी हम लोगों ने, जिसपे कि सर में चोट लगी हुई थी और खून से एकदम तरबतर थी। हॉस्पिटल गई, इलाज उनका शुरू हुआ, फिर वहां से CT स्कैन वगैरह जो तमाम जो इन्वेस्टिगेशन होता है वो सब कुछ हुआ। तो यहाँ तक तो बात समझ में आ रही थी। उसके बाद एक दूसरी खबर आ रही है टेलीग्राफ की, वो लीड बनी आज सुबह सुबह। टेलीग्राफ के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण खबर थी, रादर खबर चुनावी बॉन्ड पे हो। तो टेलीग्राफ की लीड में ये थी कि ममता बनर्जी को किसी ने पीछे से पुश किया था, जिससे उनको चोट लगी थी। अब पुश किया था, इसका मतलब यह है कि क्या ममता बनर्जी की हत्या करने की कोशिश कोई कर रहा है, ममता बनर्जी को निपटाना कोई चाहता है, और इधर उधर नहीं, उनके घर में ही। दो बातें हैं कि यदि आप भाग रहे हैं, यदि आप बहुत तेज तेज चल रहे हैं और ठोकर खा के गिर गए, रास्ता पथरीला हो और संभलने के पहले आपका माथा सीधा ग्राउंड पे लगा, तो आपको टाके आने लायक जख्म हो सकती है जी। लेकिन आप घर के अंदर ही घूम रहे हैं, लॉन में आप घूम रहे हैं। ऐसा क्या है उस लॉन में कि आप गिर गए मुंह के बल? मुंह के बल गिरता कैसे है? और पॉइंटेड निशान है यहाँ पर। यदि आपको चक्कर आके गिरे तो आप साइड पे गिर सकते हो, पीछे गिर सकते हो। आप मुंह के बल गिरे, इसका मतलब पीछे से फोर्स से किसी ने धक्का दिया जी। और धक्का इतना जबरदस्त था कि आप फेंके गए हैं, और जो साइड का जो बाउंड्री होगी या जो कुछ गार्डन के गमले होंगे, किसी पे इतने जोर से आप गिरे कि टाके आए। या तो फिर ड्राइंग रूम की अगर हुआ होगा ये, तो ड्राइंग रूम भी सीधा यहाँ हिट करने का मतलब क्या? जब भी आदमी गिरता है तो आपके हाथ खुले होते हैं। सबसे पहले हाथ जमीन पे टिका था, ठीक बात। तो हाथ से स्लिप होने के बाद फिर मुंह लगता है, लेकिन आपका जो पहला प्रेशर है वो हाथ पे आता है। ये कोई साइंस नहीं है, ये हमारे साथ होता है। कई बार हम गिरे हैं, दसों बार भाई, कहीं चलते चलते गिर गए, पैरों में पर आ गया, गिर गए, कुछ फटक करके लग गया पैर में तो गिर गए। तो गिरने के बाद तो पहले आदमी हाथ पे गिरता है, और हाथ पे यदि उसके बाद भी मुंह जमीन पर लगता है तो वो शॉक ऑब्जर्वर का काम करते हैं हाथ। इसका मतलब यह है कि अनएक्सपेक्टेडली किसी ने धक्का दिया, हाथ भी संभल नहीं पाए और आप जाके गिरे। जो चीज है इस पे इन्वेस्टिगेशन तो होना चाहिए, क्योंकि वो एक बड़ी नेता है। और ममता बनर्जी अगर कोई रिप्लेस करता है तो किसको फायदा हो सकता है बंगाल की राजनीति में? एक बड़ा सवाल है। और क्या TMC के अंदर कुछ ऐसा चल रहा है अशोक जी? मैंने वही क्या कहीं ना कहीं कुछ खेल भारतीय जनता पार्टी दिल्ली से गाइडेड हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने जी एक नई स्ट्रेटेजी अपनाई है कि अपने स्लीपर सेल वो विभिन्न राजकीय दलों में घुसाती है। जैसे कुछ समाजवादी पार्टी में भी है जी, जो अखिलेश के कान में बार बार डर दिखाते रहते हैं, वो भी है वहां पे। वहाँ RJD में भी है, दक्षिण के पार्टियों में तो रही है, सभी जयललिता का केस और सभी जगह लगे हैं। तो ये जो स्लीपर सेल है, क्या इन्होंने कोई काम किया? क्या सत्ता संघर्ष परिवार में चल रहा है? भाई को पार्टी से अलग करना जी, भतीजों को प्रमोट करना, ये जो तमाम चीजें, भतीजा सबसे ज्यादा एक्टिव है आज की तारीख में। इन्वेस्टिगेशन इसलिए होना चाहिए क्योंकि वो देश की बड़ी नेता है। सवाल वो घर का झगड़े का नहीं है, बिल्कुल। वो ये नहीं कह सकती कि ये पारिवारिक झगड़ा है, नहीं। ये पारिवारिक झगड़ा भी हो तो भी एक बड़े सूबे की वो मुख्यमंत्री है, ठीक बात। विपक्ष की एक बड़ी नेता है, इंडिया गठबंधन की एक बड़ी नेता है। तो ये सारे चलते हुए इन्वेस्टिगेशन तो कम से कम कर लेना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और टेलीग्राफ की खबर में दम है, क्योंकि जब सुबह मैंने देखा खबर, जब पढ़ी मैंने, तो मुझे भी ताज्जुब लगा कि जब मैंने फोटोग्राफ देखा, मैंने बोला ये कैसी चलते चलते इतनी जोर से गिर सकती है कि माथे पे टाके आ जाए। ये बड़ा नहीं, कल रात को अशोक जी वहां का मीडिया सेल लगातार तस्वीरें शेयर कर रहा था मुझसे। उसमें यहाँ चोट लगी थी, खून की लकीरें उतरते हुए नीचे गिर रही हैं, फिर उनको लेके हॉस्पिटल, यहाँ तक तस्वीरें देखी, लगा कि साधारण तरीके से गिरी होंगी। लेकिन सुबह टेलीग्राफ की खबर से कई सारे सवाल अपने आप सामने आ गए कि कहीं कोई खेल चल रहा है TMC में। ये इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। कोई भी हो, आज हमारे प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी के बड़े नेता है, इनकी भी सुरक्षा की उतनी बिल्कुल देश के प्रधानमंत्री और दूसरी बात है कि राजनीतिक, देखिए विचारधारा अलग अलग हो सकती है, हमारे मतभेद हो सकते हैं, विचार, लेकिन वो एक राजनीतिक इंसान है, वो बड़ा नाम है, उनके पीछे लोग हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते कि भाई योगी जी भगवा है हमको, अरे भाई, लेकिन योगी जी मुख्यमंत्री है, उनके पीछे भी लोग हैं। KCR मुख्यमंत्री रहे हैं 10 साल, वो भी एक हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, उनकी भी सुरक्षा की चिंता
देश में करनी चाहिए, क्योंकि जब तक विपक्ष के नेता, पक्ष के नेता, इनकी सुरक्षा नहीं होगी, लोकतंत्र जिंदा नहीं रहेगा। जीवित लोकतंत्र के लिए ये तमाम चीजें निहायत जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल ठीक बात है। अशोक जी, आप आए, आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए, अत्यंत आभार आपका। और विभिन्न विषयों पर हम आगे भी बातचीत करते रहेंगे। कैसा लगा TV6 न्यूज नेटवर्क का कार्यक्रम, अपने कमेंट्स देंगे। आप दर्शकों से अनुरोध है कि आप TV6 न्यूज नेटवर्क के कार्यक्रम को लाइक और सब्सक्राइब करें। गूगल पर TV6 न्यूज नेटवर्क का वेब पेज भी आप देख सकते हैं। आप हमसे जुड़े, अनेक आभार, नमस्कार।